दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 1 सेकंड ही समय लेते हैं, इससे अधिक समय नहीं देना चाहिए, ठीक है? अगर लग रहा है तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये समय बर्बाद करने के लिए ही आते हैं क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा समय बचे और हमारा समय बचे तो हम अलग जगह पर इस्तेमाल करेंगे, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है 140 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 16, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इसको दाहिने से सॉल्व करते जाएंगे। जब भी किसी प्रश्न में आपको दिखे रूट अंडर, ठीक है, और उसमें अलग-अलग वैल्यू पुट किया हुआ है या अलग-अलग वैल्यू आपको दिखता है, तो उसको हम क्या करेंगे? अंत से बाएं दाएं से बाएं तरफ सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का ये वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? वैसे यहाँ पर हम 4 कर देंगे, तो इस 4 को इसमें हम फिर ऐड कर देंगे, तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक फिर आ जाएगा टोटल 16, ठीक है? टोटल 16 आ जाएगा। तो ये टोटल 16 इसमें ये फिर आकर ये रूट बनेगा, तो रूट का फिर 16 हम का वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फिर ये वाला रूट आ जाएगा और ये 40 में जुड़ जाएगा, तो 140 4 कितना होता है? ओवरऑल लास्ट में हमारा 144 आएगा, क्योंकि 140 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर हम इसको करना चाहें इसी टाइप से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक ही संख्या को रिपीट किया गया है रूट के अंदर, ठीक है? तो इसका कुछ विशेष नियम होता है जिसको हम 1 सेकंड के अंदर ही कर सकते हैं, बिल्कुल देखते ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप पहले वाले नियम से चलेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा बनेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि इसमें भी अनंत तक जा रहा है संख्या, इस टाइप से अनंत तक संख्या जाएंगी। तो इसमें हमारा कैसे सॉल्यूशन होगा? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो संख्या अंदर दी गई है एक ही संख्या सब में रिपीट हो रही है, तो सब एक ही संख्या सब में रिपीट होगी, तो हम सबसे पहले इस संख्या को क्या करेंगे? दो ऐसा गुणनखंड करेंगे इसी संख्या का जिसका अंतर 1 हो, ठीक है? दो ऐसे गुणनखंड, जैसे यहाँ पे हम 72 दिए हैं, तो 72 क्या हम ऐसा दो फैक्टर करेंगे, जैसे यहाँ पे हम करते हैं 72 को दो ऐसे फैक्टर में चेंज करेंगे जिसका अंतर 2 होना चाहिए। तो 72 को अगर करें तो हम कर सकते हैं, एक 8 हो जाएगा, एक 9 होगा, फिर इन दोनों में गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो एक आ ही रहा है, अंतर कितना आ रहा है? एक आ रहा है। तो हमने बोला क्या है कि इस संख्या का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका अंतर 1 आना चाहिए। तो इसमें और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें प्लस है या माइनस है, तो इसमें भैया हमारा प्लस दिख रहा है। तो जब भी प्लस रहता है और दो गुणनखंड आ जाते हैं जिनके अंतर 1 होता है, तो बड़ा वाला जो गुणनखंड होता है वही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो बड़ा वाला गुणनखंड क्या है? यहाँ आपका ये 9 है, तो बड़ा वाला गुणनखंड क्या है? 9 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी टाइप से आपको बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं, देखकर घबराना नहीं है, बस जानना है नियम को किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो अगर यहाँ पे माइनस होता और इन दोनों का फैक्टर हो जाता, अगर यहाँ पे माइनस होता और इनका फैक्टर हो जाता 8 और 9, ये तो होगा ही होगा, अगर यही संख्या रहेगी तो 8 9 इसका फिर फैक्टर होगा, लेकिन माइनस अगर यहाँ पे हो जाता तो ये 9 आंसर ना होकर ये 8 आंसर हो जाता, ठीक है? जब भी माइनस दिखे, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तब हम आंसर क्या देंगे? तब हम आंसर देंगे 8 होगा, ठीक है? अगर माइनस हो जाए तो, अगर प्लस है तो हम इसको 9 देंगे, ठीक है? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने इसको बताया कि सिंपल क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो इसमें हमें ये पता करना है कि जो अंदर दी गई संख्या है वो रिपीटेड संख्या है, 12 है, 12 है, 12 12 सब में 12 ही संख्या, एक ही संख्या को हर जगह लिखा जा रहा है रूट में करके। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, 12 जो है 12 का दो ऐसे फैक्टर करना है जिनका अंतर फैक्टर हो भी जाए और अंतर 1 हो। तो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक 3 होगा, एक 4 होगा, क्योंकि 3 चौके 12 होते हैं, तो 3 चौके 12 होंगे, तो इसमें फैक्टर दो फैक्टर आ रहे हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, बराबर हो नहीं सकता है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है? बराबर जब हो जाएंगे तो फिर अंतर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंतर यहाँ एक लाना है, फैक्टर हो जाएगा, बराबर वाला फैक्टर हो जाएगा, जैसे 4 चौके 16 जैसे मैंने अभी बोल दिया, लेकिन बराबर होगा, लेकिन
एक अंतर नहीं हो पाएगा। 4 में 4 का फैक्टर हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 का फैक्टर 4 दूनी 4 हो जाएगा, तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन उसका अंतर भी तो चाहिए माइनस, मतलब अंतर एक होना चाहिए हमेशा। तो 3 और 4 का अंतर जो आ रहा है हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये सही है, संतुष्ट है। तो इस प्रकार से जब भी आता है और यहाँ पे माइनस रहता है तो इसमें छोटा जो फैक्टर होता है वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर फिर यहाँ पे हम प्लस कर देते तब ये 4 आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ लेंगे। इसी टाइप से अगर हम उदाहरण और कुछ ले लें तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट बन सकता है। जैसा कि चलिए हम एक और उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। इस टाइप के और भी 2-3 टाइप है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो पहले हम 3 टाइप पर बात करते हैं। तो अगर इसको हम और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं आपका 56 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस रूट के अंदर 56 प्लस रूट के अंदर 56 प्लस रूट के अंदर 56, ठीक है, और प्लस कर देते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। ये जो रूट है ये पूरा में सबका रूट चलेगा, सबका रूट रहेगा, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। तो इसका अगर पूछा जाए कि आंसर क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? इसका आंसर सबसे पहले हम 56 को फैक्टर करेंगे, ऐसे 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो 56 को फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, 7 8 56 होता है। और यहाँ पे देख लेना है कि हमारा प्लस है या माइनस है। तो प्लस हमारा दिख रहा है तो प्लस है तो भैया बड़ा वाला गुणनखंड फैक्टर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 8 है तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। अगर यही क्वेश्चन अगर इस टाइप से रहता है, रूट 56 फिर रूट 56, यही क्वेश्चन ऐसा रहता, सॉरी यहाँ पे माइनस कर देते, ये -56 फिर -56, कुछ इस प्रकार से होता है इंफिनिटी तक। तब हम क्या करते, तब इसमें हम ये देखते कि इनका फैक्टर क्या है। तो 56 का फैक्टर 7 8 तो नहीं रहा, इसमें छोटा क्या है तो छोटा 7 है, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए। विस्तार से अगर करना चाहेंगे फिर 56 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसको उसमें से 56 का घटाएंगे तो फिर मामला फंस जाएगा। इसलिए इसको आप क्लियरली याद रखिएगा। इस टाइप के 2-3 प्रश्न और आते हैं जो कि आपको गुना के रूप में लगता है। फिर उसमें कुछ ऐसे है जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 7 8 56 तो है तो 7 8 56 हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंतर 1 हो जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूट 2 इस टाइप से है, प्लस रूट 2 इस टाइप से है, प्लस रूट 2 इस टाइप से है, प्लस रूट 2 इस टाइप से, सब में है रूट वाला की लंबा लग जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या आंसर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप फैक्टर कर सकते हैं, 2 का फैक्टर हो सकता है जिसका अंतर 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 2 का अगर फैक्टर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। तो 1 2 का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, दोनों का अंतर करेंगे 1 होगा, संतुष्ट हो रहा है। तो इसमें हमें देख लेना है चिन्ह क्या है, चिन्ह भैया प्लस है, प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड का मान होगा, अगर माइनस होता तो ये वाला आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होता, रूट अंदर 3 होता और प्लस रूट अंदर 3 होता, प्लस रूट अंदर 3 होता, प्लस रूट अंदर 3 होता, ये सब में रूट बराबर चलता और ये इन्फिनिटी होता, तब यहाँ तो 3 का कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है जिनके बीच 2 फैक्टर हो और उनका अंतर 1 हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो फिर यहाँ पे फंस जाइएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 1 सेकंड लगेगा, जितना समय इसमें लग रहा है उतना ही समय, उससे कम ही समय इसमें लगेगा, लेकिन समय अधिक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि इतनी सारी बातें और इतने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।